लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी अब तक साझा करी, वो ये कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की प्रमुख है शाहीना, जिस पर यह खुलासा हुआ है। भारत में आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी और पूरा जिम्मा भर्ती का शाहीना का था। जैश ने दरअसल शाहीना को भारत में आतंकी भर्ती का जिम्मा सौंपा हुआ था। जमात उल मोमिनात है जैश की महिला विंग। पाकिस्तान में जमात उल मोमिनात का हेडक्वार्टर है और इसका सीधे तौर पर कनेक्शन पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद से है, पाकिस्तान से है। मसूद अजहर की बहन सादिया जैश की महिला विंग की हेड है और सादिया की करीबी है डॉक्टर शाहीना, ये सूत्र बता रहे हैं। सादिया के कहने पर शाहीना ने भर्ती का जिम्मा संभाला। सादिया का पति जो है यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। इससे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कड़ियां जो है वो पाकिस्तान से क्यों जोड़ी जा रही हैं। और ये जो षड्यंत्र रहा, ये जो पूरी साजिश रही, आतंकी टेरर जो पूरा मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है और पूरा नेटवर्क है, किस तरीके से जकड़ने का प्रयास कर रहा था। हालांकि अलग अलग शहरों से जब बीते कई दिनों से लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही थी, फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई और हमने देखा कि नोएडा, दिल्ली के तमाम इलाकों में भी गिरफ्तारियां हुई थी। और वहीं से ही भागकर फिर उमर नाम का जो शख्स था, जो आतंकी था, वो भी भागा। लेकिन अब इसके बाद पूरे जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जमात उल मोमिनात है जैश की महिला विंग और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में है। हमारे साथ इस पर जानकारी के लिए अलग अलग हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मुकुंद शाही जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, इनपुट एडिटर हैं। अली शरर हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मौका वारदात से सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के जरिए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अरसलान भी मौजूद हैं और हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। सबसे पहले मैं मुकुंद जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा, जिसकी आशंका सीधे तौर पर अभी तक हम ये कह रहे थे कि आशंका है, लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं ये पूरी तरीके से टेरर मॉड्यूल है, टेरर नेटवर्क है जो जकड़ने का प्रयास कर रहा था। निश्चित तौर पे देखिए, अब कोई भी सवाल शायद नहीं रह गया है, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि इसमें जैश मोहम्मद का हाथ है या किसका हाथ है। लेकिन ये आतंक का पाकिस्तान कनेक्शन जो है, पुलवामा कनेक्शन जो है, वो लगभग क्लियर हो चुका है। क्योंकि डॉक्टर शाहीना शाहिदा कल जिसकी गिरफ्तारी हुई वो यहाँ के जैश मोहम्मद की महिला विंग की इंडिया हेड थी और उसकी गिरफ्तारी, उसके साथ असॉल्ट राइफल मिलना, उसके बाद पुलिस के पास इस बात की तस्दीक होना कि डॉक्टर आदिल के साथ जो डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ था अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और जिसके पास से तकरीबन उसके ठिकानों से उसकी निशानदेही पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए थे, तकरीबन 3000 किलो। तो उसके बाद डॉक्टर शाहीना शाहिदा को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना और उसके पाकिस्तान से लिंक होने के बाद अब कोई इसमें शक नहीं रह गया है कि इस दिल्ली में धमाके के पीछे जैश मोहम्मद का, और जैश मोहम्मद का अगर बात करें तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने का, वो भी कमोवेश इसी तरीके से है कि कार में ब्लास्ट करते आए हैं। चाहे वो 96 से लेकर 98 का जो वॉल सिटी ब्लास्ट था जिसमें टोटल 42 ब्लास्ट हुए थे 2 साल के अंदर, उसमें भी बाद में 1 साल की तफ्तीश के बाद इसी बात का खुलासा हुआ था कि जैश मोहम्मद का काम है और जैश मोहम्मद ने इस ब्लास्ट को प्लांट किया था। सरहद पार की साजिश थी जिसमें अब्दुल करीम टुंडा से लेकर तमाम लोग गिरफ्तार हुए थे। अब नए मॉडल्स, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी कड़ियां जो हैं अक्टूबर में सहारनपुर से जुड़ती हैं। सबसे पहले जब डॉक्टर आदिल को स्पॉट किया गया था सहारनपुर में, जिसने जैश मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर लगाए थे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जब डॉक्टर आदिल को उत्तर प्रदेश की ATS की टीम गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद उसके ठिकाने पर अनंतनाग में GMC जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां जब छापे मारे जाते हैं तो उसके लॉकर से AK-47 बरामद होता है और 30 किलो RDX बरामद होता है।
तो डॉक्टर आदिल से ये कड़ी शुरू हुई, उसके बाद पुलवामा अनंतनाग से होते हुए फरीदाबाद तक पहुंची और फरीदाबाद में इस नेटवर्क का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फरीदाबाद से बरामद हुए थे डॉक्टर मुजम्मिल के लॉकर से या डॉक्टर साहिना के कब्जे से या तीसरे डॉक्टर शकील के कब्जे से, उसमें पुलिस को 28 टाइमर और डेटोनेटर बरामद हुए थे। टाइमर मतलब यानी कि कह सकते हैं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि आतंकी साजिश जो थी तकरीबन 28 जगह ब्लास्ट करने की। और मैं अभी बता दूं आपको कि इसकी कड़ियां इस तरीके से जुड़ती हैं। जब फरीदाबाद से गाड़ी जो जांच हुई है, जांच के बाद 8:05 पे बदरपुर बॉर्डर से गाड़ी दिल्ली में प्रवेश करती है, यानी कि फरीदाबाद के से चली है और 8:05 पर बदरपुर बॉर्डर आती है। दिल्ली के तमाम इलाकों में वो भ्रमण करती है, घूमती है, स्पॉट करती है। उसके बाद वो लाल किले के पास सुनहरी पार्क में 3:20 पे पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है। 6:48 पे वो गाड़ी सुनहरी पार्क के पार्किंग से निकलती है और 6:52 पे ये धमाका। तो इसमें अब तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, कोई सवाल नहीं रह गया है कि ये साजिश बहुत बड़ी थी, जिसे अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी भी कहें, क्योंकि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करना ये छोटी बात नहीं है, यानी कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। लेकिन हाँ, कुछ अपनी साजिश में कामयाब वो जरूर हुए। और ये सरहद पार की साजिश अभी तमाम पुलिस के लोग, एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम तमाम जांच कर रही है। मौके से बहुत सारे सबूत मिले हैं। कई लोगों को अपुष्ट सूत्रों से जो खबर आ रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और मनीषा, हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। और बस अब आधिकारिक सूचना का इंतजार सभी को करना होगा। हालांकि फिर भी बिना जब तक आधिकारिक सूचना कोई नहीं आती है या फिर इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं फरीदाबाद में रुक कर लेती हूँ, हमारे सहयोगी मनोज लगातार वहां से बने हुए हैं। फरीदाबाद में इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण अब पूरा चर्चा इसी पर हो रही है कि यहाँ से गाड़ी आती है, किस तरीके से वहां पर छापेमारी होती है, केमिकल बरामद होता है, पूरा विस्फोटक सामग्री बरामद होती है और उसके बाद से वो फरार हो जाता है और फिर वो हड़बड़ी में या पैनिक कर जाता है शुरुआती तौर पर और इस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम देता है। फिलहाल जानकारी ये थी, जो अपडेट आपने दिया था कि वहां पर यूनिवर्सिटी में छापेमारी चल रही है। 800 से 900 की संख्या में पुलिस कर्मियों ने वहां पर छापेमारी की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी? इस समय हम खड़े हैं फरीदाबाद के हरपला यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जहां पर करीबन 800 पुलिसकर्मी अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं और यूनिवर्सिटी में पूरी गहनता से जहां सर्च अभियान है वो तेज कर दिया गया है। पर ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बहुत बड़ा जो नेटवर्क था आतंकी गिरोह का, वो कहीं ना कहीं बता दें जो आइटन जो गाड़ी है जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुई है, वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर देखी गई थी। और ऐसे में बता दें कि जो गाड़ी है वो फरीदाबाद से बेची गई थी और जिसका जो फर्स्ट ऑनर है वो फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में बता दें कि लगातार जो आतंकी संगठन के जितने भी जो लोग हैं उनको पुलिस की खैरी नजर है। जम्मू पुलिस और हरियाणा की जो पुलिस है वो गहनता से जांच कर रही है। और ऐसे में जो हरपला यूनिवर्सिटी है जहां पर साइना डॉक्टर किया है, जो उसका भी कहीं ना कहीं नेटवर्क जाएगा। ऐसे में बता दें कि गहनता से जांच की जा रही है। तमाम किन किन लोगों के साथ संपर्क में थे उन लोगों से की जा रही है। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के दौलत थाने इलाके में भी जहां पर विस्फोटक जहां पर मिला है, वहां पर भी पुलिस ने कई भारी मात्रा में जो वेपन मिले हैं पुलिस जांच कर रही है। और ऐसे में बता दें कोई बड़ा जल्दी ही पुलिस कर सकती है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार सीआईए है या जम्मू पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और इस समय हरपला यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए तो चारों तरफ से नजर है। और ऐसे में जो लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, हर एक लोगों की जो बारीकी से जांच की जा रही है। और ऐसे में अली का जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी छापेमारी है और अलग अलग शहरों पर ये छापेमारी चल रही है। अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अली, फिलहाल क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, सादिया, डॉक्टर अली का नाम सामने आया, शाइना का नाम सामने आया, सीधे तौर पर तार जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं और जैश यानी कि पाकिस्तान।
देखिए बिल्कुल मनीषा, अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से मुकुंद शाही जी जो बता रहे थे, उस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है, बस ऑफिशियली पुष्टि होनी बाकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, इसकी जो आवाज़ गूंजी है कई किलोमीटर दूर तक, साफ जाहिर है कि इसमें बड़ा विस्फोटक इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपको कुछ महीने पहले अगर लेके जाऊँ मनीषा, तो आपको याद होगा जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस वक्त पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही भावुक शब्दों में कहा था कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आज ठीक उसी तरह से भूटान से उन्होंने मैसेज दिया है दुनिया को कि किसी भी हाल में अगर ये आतंकवादी घटना है तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उनको समीक्षा के जरिए से पूरी तरह से समझ लिया गया और छूट दे दी गई है कि वो अपने स्तर से काम करें। अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पे बैठक चल रही है, जिसमें आईबी डीजी मौजूद हैं, एनआईए डीजी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं। तमाम लोगों के साथ बैठ कर के गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा कर रहे हैं। या राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी मैसेज साफ कर दिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, तो ये वो आतंकी संगठन है जिसका हमेशा से उपदेश यही रहा है कि भारत को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद किया है फरीदाबाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर की, अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो आप मनीषा कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। हालांकि i-20 कार से इतनी तबाही हुई है कि लोगों के जिस्म के छींचड़े बिखरे पड़े हैं लाल किला इलाके में, जिसको लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला कर की सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से शाहिद मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से उसकी गर्लफ्रेंड जो कि अब पूरा मामला यूपी के लखनऊ से भी जुड़ता नजर आ रहा है, उसमें साफ जाहिर है कि वो बाकायदा एक कमांडेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही थी और बाकायदा उस संगठन से मिली हुई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि अभी ऑफिशियली पुष्टि होने मेरे साथ मैं रुक करूंगी आपका और उसके बाद मैं लखनऊ का भी रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच शशिकांत जी का रुक कर लेते हैं। पूर्व डीजीपी हैं पंजाब से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, फिलहाल जो कड़ियां दिल्ली हमले से ये जो पूरा धमाका है उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर जैश की तरफ ये पूरी सुइयां घूमती हुई नजर आ रही है। शाहीना का नाम दर्शा रहा है, किस तरीके से वो महिला विंग की कैप्टन है और किस तरीके से वो महिला कोई भर्ती का जिम्मा संभाल रही थी। एक बड़ी जिम्मेदारी कि उसमें भर्ती करना, लोगों को जोड़ना, बरगलाना और फिर इस तरीके से अपना एक नेटवर्क फैलाना। पाकिस्तान से अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान से बात की जाए गलत नहीं होगा, पर सत्य होगा। इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, ये तो पता है कि पाकिस्तान में आईएसआई के कुछ अफसर हैं, उनका काम ही यही है कि वो एक हैकर के तरीके से काम करते हैं। जो एनक्रिप्टेड हमारे यहाँ के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पे, उन पे एक्टिव रहते हैं, उस पे ये हमारे जो नौजवान हैं इनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। पर सबसे ज्यादा मुझे अचंभे की बात ये लग रही है कि इस आप तक तो ये होता था कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या जो आसानी से जिनका दिमाग जो है ब्रेन वॉश किया जा सकता है, वो लोग होते थे। अब पढ़े लिखे डॉक्टर्स, वो भी एक नहीं 3-3 को उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। नंबर 2, ये जो लखनऊ से जो तार जुड़े बताए जा रहे हैं, आई एम श्योर कि वो लेडी जो है, जब इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जब बातचीत होगी, तो आई एम श्योर उसमें शी वाज द पर्सन हु वाज मास्टरमाइंड। तो इसमें पूरी चीज में एक बड़ी ही कुछ अजीब सी और एक खतरनाक बातें सामने आ रही हैं। अगर ये व्यक्ति जो है, नंबर 1 तो इतना बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव मटेरियल कैसे इकट्ठा हुआ, क्या इसकी खबर किसी को नहीं मिली? वो तो गनीमत को मिल गया जम्मू कश्मीर पुलिस को, और उन्होंने वहां से उसका करके दे सेंट द इंफॉर्मेशन टू हरियाणा पुलिस। पर जब ये लोग सुबह 8:30 बजे कहते हैं कि दिल्ली में एंटर हो गए थे, मस्जिद शशिकांत जी, मैं बहुत ही आपको अभी रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ। मेरे सहयोगी मनोज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाहर की आवाज आ रही है, उस कारण चर्चा नहीं हो पा रही है और ना हमारे दर्शक हमें बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं। प्लीज मेरे तमाम सहयोगियों से यही अपील है कि प्लीज अपने अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लीजिए। शशिकांत जी। मैं कह रहा था कि देखिए, इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नंबर 1, क्या ये आत्मघाती हमला था?
अगर आत्मघाती हमला था तो जैसे कि राजीव गांधी का हमारे पंजाब में बेंत सिंह जी का हुआ, क्या उस प्रकार की घटनाओं की फिर से एक शुरुआत होने जा रही है जिसमें कि सिक्योरिटी पुलिस को अपना, सिक्योरिटी एजेंसी को अपना पूरा एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है पूरा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, इत्तला जो पहली इत्तला आई वो आई जम्मू कश्मीर पुलिस के थ्रू, हरियाणा पुलिस को, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और इतना बड़ी तादाद में वहां पे एक्सप्लोसिव मटेरियल और AK-47 भी कहते हैं वहां बरामद हुई है, उसको निकाला। पर उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जब वहां पे उनका भंडाफोड़ हो गया, यह व्यक्ति लगता है कि वहां से स्पूक होके, घबरा करके वहां से किसी कारण से भागा कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर के, शायद उसका मतलब यह था कि कहीं और पे जाकर के उसको ब्लास्ट करे। तो वो दिल्ली में 8:30 बजे एंटर हो गया और दिल्ली पुलिस को उसकी खबर नहीं थी। दैट अगेंस्ट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज की सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि हम लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने में गुरेज करते हैं। वी अवॉइड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। एक होता है कि वन अपमैनशिप की भावना जो है वो उसमें है। अब जो सारी बात आ गई है, और ये जो इतना जो एक्सप्लोजिव्स हैं, एक हमारे एक चीज है इंटरनेट पे, डार्क नेट कहते हैं उसको, P12, टॉर, ऐसे कई साइट्स हैं जिसमें से इस प्रकार के जो हथियार कह दीजिए, एक्सप्लोजिव कह दीजिए, निकलते हैं। परंतु वहां पे आपने बुकिंग कर दी, पहुंचाने तो कोई हाथ ही आता होगा, कोई गाड़ी ही आती होगी। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तक इस डार्क नेट को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर सकी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि हमारे होम मंत्री जी, होम मिनिस्टर जी जो हैं, इस बात को सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ करें। अमेरिकन एजेंसीज, यूरोपियन एजेंसीज, उन्होंने सक्सेसफुली इसको काफी हद तक पेनिट्रेट कर दिया डार्क नेट को, पर हमारे यहाँ ये नहीं हो पाया। तो काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं जिसमें की जो मीटिंग हो रही है, आई एम श्योर कि इसमें इस प्रकार की कार्रवाई, बातचीत होगी और इसका हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे इस तक ऐसी घटनाएं ना हो। शशिकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज भूटान में है और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है कि जो भी दोषी होगा, जो भी इसके जो साजिश करता होगा, जो षड्यंत्र करता होगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और जांच का दायरा अब और तेजी के साथ बढ़ेगा। आप रहिएगा मेरे साथ शशिकांत जी, मैं रुक करूंगी आपका चर्चा के लिए। और इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। दरअसल वो ये कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर लखनऊ में छापे पड़ रहे हैं। लखनऊ में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के लाल किले पे हुए धमाके के बाद से लखनऊ में भी हाई सिक्योरिटी का अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। इसकी शुरुआत फरीदाबाद से होती है। शशिकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत जी, इस तरीके से एक दूसरे को, जैसे कि आपने कहा कि जो एजेंसियां हैं या जो संयुक्त कार्रवाई जब हम करते हैं तो पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो कोऑपरेट उतनी तरीके से नहीं नजर आती है जितना होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पास उस बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। यहाँ पर लगातार फरीदाबाद को एक मुख्य केंद्र बनाया जा रहा है। फरीदाबाद को से लेकर लखनऊ तक अब छापेमारी चल रही है। लिहाजा ये बहुत संवेदनशील समय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि अब तमाम उस मॉड्यूल के खुलासे के बाद, टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद, अब चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जो नई लीड्स आएंगे, जो जो नए पॉइंट्स आएंगे, तो पुलिस हैज टू एक्ट। और जब भी एक्ट करेगी तो उस समय इतना हो गया, अब जबकि सेंट्रल लेवल पे गृह मंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि उनके बीच में जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट है जो हमारी ओर से नहीं हो पाता है कई बार, वो होगी। और ये नेट जो है, इसको अगर इस बार अच्छी तरीके से स्मैश हो जाए, इसमें लिंक्स बहुत आएंगे और सबसे बड़ी बात आएगी इससे पाकिस्तान का, आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा कि ये डार्क नेट्स और दूसरी नेट्स जो है काफी हद तक पाकिस्तान से भी ऑपरेट होते हैं। जो ISI में बंदे हैं काफी सारे इस प्रकार के लोग, जो कि इनका काम ही यही है किस तरीके से हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको बरगलाना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको किस प्रकार से गलत काम करने के लिए उकसाना, वो भी है। अब उसका नेटवर्क जो है, उसका आफ्टर फिनिशिंग दैट, एक्सप्लोरिंग दैट, उसके बाद आई होप कि शायद हमारे भारत देश को, पाकिस्तान को भी कुछ
कड़ा और संदेश देना शशिकांत जी, पड़ेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अब सिंदूर के बाद से तो ये समझा जा रहा था, क्योंकि तमाम जो आतंकी हेडक्वार्टर्स थे, जो आतंकी मॉड्यूल था, उनको हमने ध्वस्त किया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, तो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है, या फिर मसूद अजहर जिस तरीके से वो वहां पर नजर आया, अकेला आपको उसने पाया, लेकिन उसके बाद से फिर से इस तरह की घटना होना, इस तरह का ब्लास्ट होना निश्चित तौर पर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल जी हाँ, पाकिस्तान को संभाव दिया था। पाकिस्तान का सर्वाइवल भी बदकिस्मती से इस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से भारत में समस्याएं क्रिएट करते रहे। कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ और हो गया। उनके यहाँ के जो कुछ आईएसआई है, उनके कुछ मौलाना हैं, उनके जो एक कट्टरपंथी ग्रुप है वहां पे, उनका लगातार दबाव सरकार पर रहता है। तो पाकिस्तान से तो मुझे उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो सुधरेगा। वो तो खा के बैठा है कसम कि हम नहीं सुधरेंगे, इस प्रकार की हरकतें करते रहेंगे। तो पर सूनर और लेटर मेरे ख्याल में जब ऐसी घटना हुई है, आई होप एंड विश कि इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक शायद उसको संभालना थोड़ा, उसको सीधे रास्ते पर लाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। अरसलान लगातार मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरसलान, लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ही लखनऊ एटीएस यानी जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो लखनऊ में पहुंची हुई है, और लखनऊ से बाहरी जो इलाका है यानी आईएम रोड सीतापुर बाईपास कहलाता है, वहां पर जो है छापेमारी चल रही है। और एक नया नाम इस कड़ी में जो जुड़ गया है वो नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी का। जो कुल मिलाकर अब तक की सूचना प्राप्त हो रही है वो ये है कि डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर ये जो छापेमारी है वो करी जा रही है, और कहीं ना कहीं इस पूरी जो कड़ी है वो अब डॉक्टर परवेज अंसारी के घर तक की जो हमारे यहाँ हाइटेंड मेजर्स चल रहे थे, क्रैकडाउन एक एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे, टेररिज्म को जो साथ देते हैं, जो टेररिज्म के जो यहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ जेके नेशनल्स जो पार से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर क्रैकडाउन था। उसी के चलते आज थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो है हमने एक व्हीकल चेकिंग क्रैकडाउन रखा है, जिसमें कुलगाम के हर कोने में इंक्लूडिंग ये नवयुग टनल जो कि इनफैक्ट कश्मीर का भी एंट्री बनता है, तो इस पे जो है हाइटेंड चेकिंग चल रही है। आप देखेंगे यहाँ हमारे कमांड व्हीकल्स, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सी थ्रू, उसके अलावा जो है ट्रक से लेकर LMVs हर गाड़ी को जो है चेक करके आगे भेजा जा रहा है टू इंश्योर कि यहाँ कोई हमारा इलाका जो है इंसिडेंट फ्री रहे, और कोई भी अगर नेफेरियस एलिमेंट है उसको हम नैप करने की कोशिश करें। इनफैक्ट आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा कि रात को ही इसी हाइटेंड मेजर्स के थ्रू हमने कल जो रात के नाके थे उनमें एक नेपाली इंडिविजुअल पकड़ा है, जिससे काफ़ी अच्छे क्वांटिटी कॉन्ट्राबैंड की चरस की पकड़ी गई। तो दिस शोज आर कमिटमेंट टू दी कॉज कि हम इसमें पूरे एकदम अलर्ट हैं, और कुलगाम पुलिस, ना सिर्फ कुलगाम पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर जगह इस वक्त हाइटेंड मेजर्स के साथ एक्टिव खड़ी है, और लोगों की, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए आप देखेंगे सारे सीनियर ऑफिसर्स भी रोड पे खड़े हैं। थैंक यू। देखिए वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी श्रीनगर पुलिस उसमें काफ़ी आगे और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अभी इट इज़ नॉट करेक्ट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, तो इसलिए अभी आई थिंक वी विल रिजर्व आवर ओपिनियन ऑन दैट। थैंक यू। तो देखिए अधिकारी जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए नजर आए, और जिस तरीके से जांच वहाँ पर चल रही है उसके बारे में वो उन्होंने जानकारी दी है। अरसलान मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए लखनऊ से। अरसलान, परवेज का आप नाम ले रहे थे, डॉक्टर परवेज अंसारी, उसके घर पर छापेमारी चल रही है फिलहाल, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मैं कह रहा था जिस तरीके से कल से पूरी कार्रवाई ये सुबह से शुरू होती है और शाम को ये घटना होती है, उसके बाद जो कड़ियों का सिलसिला है वो सामने आता है, और लखनऊ एक बार फिर से केंद्र में है। केंद्र में पहले डॉक्टर शाहीन शाहिद का जिस तरीके से नाम आता है, उसके बाद अब जो नाम निकल कर आ रहा है वो डॉक्टर परवेज अंसारी का नाम है। परवेज अंसारी के घर पर जो लखनऊ के IM रोड पर स्थित है, वहां पर सुबह से
जो एटीएस लखनऊ की टीम है वो काम कर रही है, यानी जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और वो भी इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे रही है। जी। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के साझा करने के लिए। मनोज हमारे साथ जुड़े थे, मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया। आली हमारे साथ जुड़े थे, आली आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ रूम से मेरे साथ मुकुंद जी जुड़े थे, मुकुंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बताएं जहां 10/11 यानी तारीख वही है, दर्द वही है। आज से 14 साल पहले जिस दिल्ली ने दहशत के जख्म झेले थे वो दिल्ली आज फिर से कांप उठी है। सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक चलती कार में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना भयावह और इतना भीषण था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। AK जैन